हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी से 11th क्लास की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ सेट। सेट किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेट कहते किसको हैं। अ सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारी बुक में दे रखी है सेट की डेफिनेशन। वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि वो कलेक्शन जो मेरे लिए, आपके लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए सेम हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन दी वर्ल्ड। मैंने आपसे पूछा कि मुझे वाइल्ड एनिमल्स का कलेक्शन करके बताइए। मैं आपसे बोल सकती हूँ कि 5 वाइल्ड एनिमल्स का कलेक्शन करके बताओ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? फॉर यू, आपके लिए होगा लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, वॉल्फ, जिराफ एंड लिपार्ड ले लो, लिपार्ड, ठीक है। ये आपने मुझे 5 वाइल्ड एनिमल्स के नाम बता दिए। अब मैंने किसी थर्ड पर्सन से पूछा, फॉर थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन से जब मैं पूछ रही हूँ कि उसके लिए 5 वाइल्ड एनिमल्स कौन से होंगे, तो मे बी उसके लिए चेंज हो सकते हैं। जैसे कि उसके लिए हो सकता है टाइगर, हो सकता है फॉक्स, हो सकता है बियर, डियर एंड यहाँ पे एफ एंड वॉल्फ। मतलब कि आपके लिए लॉयन, टाइगर, वॉल्फ, जिराफ एंड लिपार्ड, ये 5 वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, जो आपने चूज़ करें। पर किसी थर्ड पर्सन के लिए टाइगर, फॉक्स, बियर, डियर एंड वॉल्फ चेंज हो सकता है। अगर मैं किसी फोर्थ पर्सन से पूछूंगी तो मे बी उसके भी कलेक्शन चेंज होंगे। तो जब भी हमारे कलेक्शंस डिफरेंट होते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारा सेट नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, यानी कि आपके लिए, मेरे लिए और थर्ड पर्सन के लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूँगी कि कलेक्शन ऑफ 1 to 10 नेचुरल नंबर्स, अब आपके लिए भी, फॉर यू, आपके लिए भी 1 to 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मेरे लिए भी यही होगा, फॉर मी, मैं भी यही बोलूँगी कि 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग मैं बोल दूँगी आपको, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 10 तक के कलेक्शन ये है मेरे पास नेचुरल नंबर्स। और अगर हम किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे तो उसके लिए भी सेम होंगे। तो जो कलेक्शन सबके लिए सेम होते हैं उसको हम सेट कहते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज़ अ सेट, ठीक है। अब मैं आपको एक साइन बताती हूँ। हम एक साइन देखेंगे अपनी बुक के अंदर, ये वाला, जिसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, और इस साइन को हम बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू को इस साइन से डिनोट करते हैं और नॉट बिलोंग्स टू को इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस साइन का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो आपको कोई भी सेट दे दिया, ए सेट दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि 4 इज़ बिलोंग्स टू ए, तो आप बोलोगे येस इट इज़ बिलोंग्स टू। अगर मैं आपसे पूछूंगी 5 इज़ बिलोंग्स टू ए, तो आप बोलोगे नो इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। बस इसका यही है कि आपको कोई भी सेट दे दिया जाएगा और आपसे एलिमेंट्स पूछे जाएंगे कि ये एलिमेंट्स उस सेट का है या नहीं है। आपको बस बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा के बताना है, ठीक है। बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के साइन के बाद हम पढ़ेंगे देयर आर 2
methods of representing of sets, यानी कि हम सेट्स को दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा पहला मेथड होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। आपकी बुक में दोनों नाम हैं, तो आपको जो नाम कन्वीनियंट लगे आप वो नाम ले सकते हो, ठीक है। दूसरा नाम है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन दोनों नाम, ये दोनों मेथड क्या होते हैं? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म उसे कहते हैं जो हमारे एलिमेंट्स के अंदर होते हैं, ठीक है, जो हमें एलिमेंट शो करते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं? जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमें कोई भी एक सेट दे दिया, ए सेट है हमारा, ठीक है। हमें बोला है कि द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की वोवल्स आएँ। तो हमारा सेट कैसा बनेगा? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। हमारी जो एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5। ये सेट हमारा 5 एलिमेंट्स कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई? रोस्टर फॉर्म, या फिर हम इसको टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो हमें स्टेटमेंट्स दी होती हैं उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आपको एक्सरसाइज के अंदर रोस्टर फॉर्म दे दी जाएगी तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज में आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दी जाएगी तो आपको उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं सेट की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट, यानी कि अगर आप सेट बनाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेकेंड, इनक्लोज्ड इन ब्रासेस। हम इसको ब्रास से डिनोट करते हैं, ये हमारा ब्रास होता है, यानी कि जितने भी हमारे सेट्स होंगे उनका ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट हमारा ब्रास होगा, ठीक है, ब्रास। थर्ड है हमारा सेपरेशन बाय कॉमा, यानी कि हम अपने सारे एलिमेंट्स को किससे सेपरेट करेंगे? कॉमा से। जैसे हमने यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू को किससे सेपरेट करा है? कॉमा से, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट रिपीटिंग सेम एलिमेंट्स। हम किसी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पर ए लिखा है तो मैं दोबारा से ए नहीं शो कर सकती, ठीक है। हम किसी भी एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी सेट की कंडीशन होती है। फिफ्थ है हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर, यानी कि हम आगे पीछे कर देंगे ना अगर एलिमेंट्स को तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा ए, ई, आई, ओ, यू है, तो अगर मैंने पहले ई लिख दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर ई, ओ, यू, आई, ए इस तरह से सेट बनाती हूँ तो ये भी सेट मेरा ठीक है, क्योंकि ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट डजेंट मैटर। हम ऑर्डर्स आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना है कि नॉट रिपीटिंग सेम एलिमेंट्स, सेपरेशन बाय कॉमा, इनक्लोज्ड इन ब्रासेस, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। ये सारी हमारी सेट की प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन। सब बच्चों को पता होगा ग्रेटर देन का साइन क्या होता है और लेस देन का साइन क्या होता है।
ग्रेटर देन का साइन होता है ये और लेस देन का ये। और आप इस चैप्टर में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इसका साइन भी पढ़ेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यानी कि नीचे एक लाइन आ जाती है जैसे बार होता है वैसे, ठीक है, और लेस देन के नीचे भी एक बार आ जाएगा, ये हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कहलाता है, ये हमारा लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर देन और ये इक्वल टू, इन दोनों में क्या फ़र्क है और इन दोनों में क्या फ़र्क है आप आगे की एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 1.1। अब हम अपनी 1.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेट से रिलेटेड जो भी स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशंस थी वो मैंने आपको दे दी हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। हमने स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन ले ली तो हमें एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट हमें सेट्स बताने हैं, ठीक है, कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। फर्स्ट है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, यानी कि हमें वो मंथ्स बताने हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं जे लेटर से, जैसे कि जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बता रही हूँ तो सेकंड पर्सन के लिए भी ये सेम होगा, क्योंकि मंथ्स तो सबके लिए सेम होते हैं ना, मेरे लिए अलग और आपके लिए अलग नहीं होंगे। तो ये हमारा सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट है हमारा यस, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन फॉर एवरीवन, ठीक है। आपको इसमें जस्टिफाई भी बोला है अपने आंसर को, आप और ज़्यादा अच्छे से भी जस्टिफाई कर सकते हो और ज़्यादा बड़ा करके भी जस्टिफाई कर सकते हो, बट इतना इनफ है, ठीक है। सेकंड है हमारा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स अलग हो सकते हैं क्योंकि हमें 10 बताने हैं ना, और सेकंड पर्सन के लिए भी 10, आपके लिए 10 अलग हो सकते हैं, तो ये हमारा सेट नहीं है। तो सेकंड है नो, इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। थर्ड है हमारा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी हमारा सेट नहीं है क्योंकि ये भी सबके लिए सेम नहीं होगा, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि ये सेट है या नहीं है, येस और नो, ठीक है। फोर्थ है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। मैं अपनी क्लास के सारे बॉयज़ का कलेक्शन करूँगी, ठीक है, और मेरी फ्रेंड भी अगर मेरी क्लास का कलेक्शन कर रही है बॉयज़ का तो सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारा येस होगा, ठीक है। हमें एक ही क्लास दे दी गई है ना, उसके अंदर से हमें सारे बॉयज़ का कलेक्शन करना है, तो हाँ, अगर हम सारे बॉयज़ का कलेक्शन करेंगे तो सेम ही होगा। 2 का बोला जाता अगर यहाँ पे कि कोई 2 बॉयज़ का कलेक्शन करना है तब ये सेट अलग हो सकता था, ठीक है, तब ये सेट नहीं होता, ठीक है। अभी ये सेट है क्योंकि हमें सारे बॉयज़ का कलेक्शन करने के लिए बोला है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से और बहुत प्रॉपरली पढ़ना है कि वो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये हमारे लिए सेट है, येस, इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन फॉर एवरीवन। सिक्स्थ है हमारा, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। येस, ये भी हमारा सेट है क्योंकि सभी लोग मुंशी प्रेमचंद की ही नॉवल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स बताने हैं हमें, ये भी सबके लिए सेम होगा, येस, इट इज़ अ सेट।
नेक्स्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये भी हमारा सेट है क्योंकि सभी सेम ही क्वेश्चन पुट अप वो करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर में से तो सब सेम ही क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे ना। लास्ट है हमारा नाइन्थ, हमारा लास्ट क्वेश्चन है नाइन्थ। आ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको वाइल्ड एनिमल का जैसे एग्जाम्पल लेकर बताया था, उसी तरह से अब एक क्वेश्चन आ गया है कि आपको मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मेरे लिए कोई और हो सकते हैं डेंजरस, जिससे मुझे लगते हैं वो डेंजरस हैं, आपके लिए कोई और, थर्ड पर्सन के लिए कोई और, तो ये हमारा सेट नहीं है। नो, नॉट इज़ अ सेट। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हमें येस और नो ही बताना था कि ये सेट है या नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, चलो मैं थोड़ा सा लिख ही देती हूँ। लेट ए, हमें सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से हैं, आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सबकी एनसीईआरटी बुक सेम होती है। ठीक है, आपको ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 और ये हमसे बोल क्या रहा है, इंसर्ट द एप्रोशिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन दी ब्लैंक स्पेसेस। अभी मैंने आपको बताया था ना कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू कैसे यूज़ करते हैं। चलो अब हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट है, हमें बोला है 5, एक एलिमेंट दे दिया 5 और पूछा है कि ये ए सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो आप बोलोगे येस इट इज़ अ बिलोंग्स टू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है 8 बिलोंग करता है ए सेट से, नो इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू। ये साइन ही इम्पॉर्टेंट है बस। ठीक है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को क्या डिनोट कर रहे हैं, किस सिंबल से डिनोट करते हैं, वो ध्यान रखना है बस। हमारा थर्ड है 0 ए सेट से बिलोंग कर रहा है, नो इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू। फोर्थ है हमारा 4 इज बिलोंग्स टू ए, येस इट इज़ बिलोंग्स टू। फिफ्थ 2 इज बिलोंग्स टू ए, येस इट इज़ बिलोंग्स टू। सिक्स्थ है हमारा 10 इज बिलोंग्स टू ए, नो इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बस आपको इसमें कुछ नहीं करना था, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू बताने थे कि ये ए सेट के एलिमेंट्स हैं या नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट है अब हमारा क्वेश्चन 3। आप अपनी स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन 3 हमसे क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें सेट्स को किस फॉर्म में बताना है, रोस्टर फॉर्म में। हमने 2 मेथड्स पढ़े थे ना कि हम या तो रोस्टर फॉर्म में या फिर टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, या फिर हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 2 ही फॉर्म्स होती है, तीसरी फॉर्म नहीं होती। ठीक है, या तो आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा होगा, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, या फिर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा होगा, आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, वाइस वर्सा। ठीक है, आपको ए सेट दे रखा है, चलो मैं ए सेट लिख ही देती हूँ। हमारा ए सेट है क्वेश्चन 1 का, मतलब क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारा। ए सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स इज लेस देन 7। अब मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू में और ग्रेटर देन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अब हमें ए सेट कैसे बनाना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, अब हमें रोस्टर फॉर्म बनानी है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि रोस्टर फॉर्म बनाना बहुत इजी होता है। हमें कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स इज़ एन इंटीजर। इंटीजर है, इंटीजर सबको पता है, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को इंटीजर्स बोलते हैं इंक्लूडिंग 0। ठीक है, और हमें कंडीशन क्या दे रखी है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। ठीक है, और -3 हम इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। जब भी हमें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दिया होगा तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। हम -3 इंक्लूड करेंगे, -2 -1 0 1 2
3, हम करते जाएंगे जब तक हमें ये कंडीशन रोक ना दे। 4, 5, 6, अब मैं 7 लिखूँगी क्या? नहीं, क्योंकि हमारा 7 सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन बता रहा है हमें यहाँ पे। अगर यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू का साइन होता तो हम यहाँ पे 7 इंक्लूड करते, जैसे हमने -3 को इंक्लूड किया था यहाँ पे। बस इक्वल टू का साइन हमें यही बताएगा कि हमें वो एलिमेंट इंक्लूड करना है या नहीं करना है। हमारा 6 पर ही आंसर ख़त्म। हमारा क्या आंसर बना है? कितने एलिमेंट्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एलिमेंट्स बने हैं हमारे। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। सेकंड है हमारा बी। बी हमसे क्या बोल रहा है? अब आप अपनी स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन। x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें नेचुरल नंबर बताने। नेचुरल नंबर सबको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 इन्फिनिटी, कभी एंड नहीं होता नंबर्स का। तो हमें लिमिटेशन क्या दे रखी है कि लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5, बस 5 तक। हमें लेस देन एंड इक्वल टू नहीं बोला, सिर्फ लेस देन, यानी कि 6 से छोटे। 6 से छोटे तो बस 5 तक है। थर्ड है हमारा, ध्यान से पढ़ना है हमें क्वेश्चन को, तभी हम उसका प्रॉपर आंसर बता पाएंगे। सी है हमारा, x such that x is a 2-digit natural numbers such that the sum of its digit is 8। पता चला क्या बोला है इसने? इसने बोला है इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि 2 डिजिट्स के नंबर लेने हैं हमें, ठीक है। 2 डिजिट जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 2 डिजिट्स के नंबर लेने हैं हमें जिनका सम 8 होना चाहिए। जैसे कि अगर हम 1 7 लूँगी तो इन दोनों का सम क्या होगा? 8। अब मैं 2 6 लूँगी, इन दोनों का सम क्या हो रहा है हमारा? 8। 3 5, इन दोनों का सम, 2 डिजिट्स के नंबर है और इनका सम भी मेरा 8 आ रहा है, ठीक है। फिर मैं लूँगी 4 4, फिर 5 3 6 2 7 1, और एक और नंबर ले सकती हूँ मैं 8 0। 8 और 0 को ऐड करूँगी तब भी तो मेरा 8 ही आएगा, पर मैं यहाँ पे नहीं ले सकती थी 0 8, क्योंकि 0 8 अगर मैं यहाँ पे लेती 0 8 तो ये तो 1 डिजिट कहलाती ना, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे 0 तो काउंट नहीं होता, इसीलिए। तो हमारा 8 0 हमारा 2 डिजिट का बन गया, तो ये काउंट होगा। इस बात का ध्यान रखना। 17 26 35 44 53 62 71 80, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डी। डी हमें क्या कह रहा है? x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। हमें 60 का डिवाइज़र पूछा गया है, और एक और कंडीशन है, हमें 60 का डिवाइज़र तो पूछा गया है, हमें कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स पता है ना आपको किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं जिनका जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं। तो हमारा डी क्या होगा? हम ले लेते हैं डी 2 3 5। सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही हैं जो 60 के डिवाइज़र है, ठीक है, और ये प्राइम नंबर भी है। नेक्स्ट है हमारा ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब हमें इसका सेट बनाना है। कैसे बनाएंगे? टी लिया हमने, आर लिया, आई लिया, जी लिया, ओ एन, दोबारा से ओ है, मैं इसको रिपीट नहीं कर सकती, ध्यान रखना।
ठीक है, हमारी सेट की प्रॉपर्टीज़ है कि हम सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते, तो हमें एन को छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है हमारा एम, फिर क्या है हमारा ई, फिर टी, टी भी नहीं ले सकती मैं, टी को भी मुझे छोड़ना पड़ेगा, आर, आर को भी मुझे छोड़ना पड़ेगा, फिर मुझे लेना पड़ेगा वाई। तो ये हमारा सेट बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस सेट के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट फॉलो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th एफ। एफ क्या कह रहा है हमसे, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब हमें बेटर का बनाना है, यानी कि बी ई टी, दोबारा टी है, इंक्लूड नहीं कर सकते, फिर ई, ई भी इंक्लूड नहीं कर सकते, आर, आर, यानी कि बेटर का क्या सेट बना है, बी ई टी आर, सिर्फ इतना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं कि क्वेश्चन 4 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें रोस्टर फॉर्म्स गिवन है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। बच्चे यहीं पर ही डर जाते हैं क्योंकि उनको सेट बिल्डर फॉर्म बनाने में दिक्कत होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं लिख देती हूँ 3, 6, 9, 12। अब मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक स्टेटमेंट बनानी है मुझे इन एलिमेंट्स की। सबसे पहले मैं इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखूंगी कि इनमें मुझे क्या चीज़ है, मतलब क्या चीज़ मैं एब्जॉर्ब कर पा रही हूँ इन वर्ड्स को लेकर। 3, 6, 9, 12, ठीक है। 3, 6, 9, 12 इन चारों नंबर में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहली सिमिलैरिटीज़ ये है कि ये 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल हैं। हम इसको कैसे बनाएंगे, हम ए सेट दे देते हैं इसका नाम एक्स सच दैट एक्स। हमेशा याद रखना सेट बिल्डर फॉर्म की स्टार्टिंग यहीं से होगी, ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से करनी है हमेशा, एक्स सच दैट एक्स। अब हम एक्स के बारे में बता रहे हैं, एक्स जो हमारे नंबर्स हैं, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो हमारा एक्स है वो 3 का मल्टीपल है, लेस देन 15। मैं इसे बोल सकती हूँ यानी कि 15 से छोटा, लेस देन 15, यानी मैं ऐसे भी लिख सकती थी लेस देन एंड इक्वल टू 12, यानी कि 12 इंक्लूड करा ना हमने, ठीक है। तो हमारी मर्जी है, हम सेट बिल्डर फॉर्म को कितनी भी तरह से बता सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पर रोस्टर फॉर्म हमेशा एक ही रहेगी। रोस्टर फॉर्म को हम 3-4 तरीके से नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म हम सबके लिए सेम रहेगी। बस सेट बिल्डर फॉर्म के लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, हमारी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, मीनिंग वही रहेगा। सेकंड है हमारा, सेकंड सेट है 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। यही है ना हमारा क्वेश्चन 4 का सेकंड, 2, 4, 8, 16, 32। अब इन नंबर्स को ध्यान से देखो, ये नंबर्स हमसे क्या कह रहे हैं, ये तो 2 की टेबल में भी नहीं आते, मतलब 2 की टेबल में आते हैं पर सारे नंबर्स नहीं है ना 2 की टेबल वाले, सिर्फ 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। हम इस सेट का नाम दे देते हैं बी, एक्स सच दैट एक्स। हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्स है वो 2 की पावर एन है। क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ 2 की पावर एन, यानी कि हमारा 2 की पावर एन, एन चेंज होता रहेगा, एन इज बिलोंग्स टू एन। अभी बताती हूँ मैं क्या लिख रही हूँ, समझाती हूँ। 1 इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू एन एंड लेस देन एन इक्वल टू 5, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट बना दी, पर मैंने ये बनाई कैसे, मेरे को कैसे ट्रिक हुआ कि इसका ये होगा 2 की पावर n ले लेते हैं हम, यानी कि 2 की पावर 1 हमारा क्या हो रहा है 2, 2 की पावर 1 2,
2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। यानी कि हमारा बेस सेम है 2 और हमारी n की पावर चेंज हो रही है 1 2 3 4 5। n की पावर क्या बन रही है हमारी? नेचुरल नंबर्स। n को हम नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमारी n क्या है? नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n एंड 1 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5। यानी कि 1 भी ले सकते, 1 भी लेना है और 1 से बड़ा, 5 भी लेना है और 5 से छोटा। यानी कि 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स लिए हैं मैंने, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये कंडीशन मेरी फॉलो कर रही है। और सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे बनाना सीखते हैं? प्रैक्टिस से। हम जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हमें सेट बिल्डर फॉर्म उतनी ही क्लियर होती जाएगी। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली कर सकते हैं बच्चे, बस थोड़ा डर जाते हैं इसको देख के। एक्स सच दैट एक्स, मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख के दिखाती हूँ आपको। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नंबर ऑफ 2 की पावर n लेस देन n इज इक्वल्स टू 6। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, यानी कि एक्स सच दैट एक्स से स्टार्टिंग करी मैंने, इज़ अ नंबर, ये एक्स एक नंबर है, ठीक है, ऑफ 2 की पावर n। कौन सा नंबर है? 2 की पावर n है, जो कि लेस देन, कहाँ से लेस देन? 6 से छोटा, यानी कि 5 तक। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म की स्टेटमेंट्स चेंज हो सकती हैं। हमारा थर्ड है, देखो थर्ड क्या दे रखा है हमें। थर्ड सेट क्या दे रखा है? 5 25 125 625। अब इन नंबर्स को देखो ध्यान से, इन नंबर्स में भी मुझे सेम पैटर्न लग रहा है जो पीछे के पैटर्न्स देखे थे मैंने। जैसे कि मुझे यहाँ पे भी 5 की पावर 1 5 आ गया, 5 की पावर 2 अगर मैं ले रही हूँ तो 25 आ गया, 5 की पावर 3 करके देखती हूँ मैं तो 125 आ रहा है, 5 की पावर 4 कर रही हूँ तो 625 आ रहा है। नंबर को अच्छे से एब्जॉर्ब करना और फिर उसके बाद उसकी स्टेटमेंट बनाना सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, ठीक है। सी नाम दे देती हूँ मैं इस सेट का। अब मुझे इसको स्टेटमेंट बनानी है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 5 की पावर n कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। ये रही मेरी स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, 2 4 6 डॉट एंड क्लोज ब्रासेस, ठीक है। ये सेट हम डी ले लेते हैं, हमारी मर्जी है, हम कोई भी नाम ले सकते हैं, आप ओ पी क्यू कुछ भी ले लेना, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमें क्या दे रखे नंबर 2 4 6। ये तो सबसे इजी है, देखकर ही कोई भी बता देगा कि ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक्स इज़ अ इवन नंबर्स, और इसकी लिमिटेशंस तो है ही नहीं। लिमिटेशन आपको दिख रही है कहीं? नहीं, ये इन्फिनाइट है, यानी कि इवन नंबर्स इन्फिनाइट है, इसलिए हमने लेस देन वाली लाइन लिखी ही नहीं। मैं इसकी तरह के एग्जाम्पल भी बता देती हूँ आपको। एक एग्जाम्पल बता सकती हूँ, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। अगर हमें बोला जाता कि 1 3 5 और इस तरह से दिया जाता, तो हम इसकी स्टेटमेंट क्या बनाते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ऑड नंबर्स, लिख सकती हूँ मैं। और अगर मुझे ऐसे ही दिया जाता एक और रोस्टर फॉर्म 1 2 3 4 5 फिर डॉट 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 क्लोज ब्रैकेट, तो मैं क्या करती? मैं ऐसे लिख सकती थी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर्स। यानी कि बहुत इजी भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने से आपको आएगा। अगर कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ,
5th हमारा लास्ट है 1 4 9 डॉट 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 100 क्लोज ब्रैकेट। ई दे रखा है हमें, हम इसका कैसे बनाएंगे, x सच दैट x की पावर 2 एंड x इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज़ अ नेचुरल नंबर। मैं अपने आप से लिख रही हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, x सच दैट x की स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और x क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। हमारा x नेचुरल नंबर है यानी कि x हर बार चेंज हो रहा है हमारा, 1 2 3 4 5, और इसकी पावर स्क्वायर है, स्क्वायर ऐसे। और कहाँ तक है, 10 तक है। सॉरी, यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू लिखो, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू 10, ठीक है, तभी तो आप इंक्लूड करोगे। लेस देन एंड इक्वल टू 10, या फिर आप लेस देन भी लिखकर 11 लिख सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का जो भी है यहाँ पे दिया नहीं है। फिर आप 10 तक जाओगे तो 10 का स्क्वायर 100। ये कंडीशन फॉलो हो रही है, आप नंबर देखकर ही पहचान लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वही है इसमें भी, हमें सेट बिल्डर फॉर्म्स दे रखी हैं, हमें रोस्टर फॉर्म बनानी है, ठीक है। ए सेट दे रखा है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ए सेट बना लो फटाफट से, 1 3 5 7, लिमिटेशंस नहीं दे रखी, 3 डॉट्स डाली, ख़त्म। बी सेट बनाओ फटाफट। बी सेट बोला है हमें x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर्स पता है किसे कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूडिंग 0। और हमें कंडीशन क्या दे रखी है, -1/2 से बड़ा x और 9/2 से छोटा। हम इंक्लूड नहीं करेंगे -1/2, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1/2 2/2 3/2। हमारा डिनोमिनेटर सेम चल रहा है, बस न्यूमरेटर बदल रहा है। 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 तक बोला है ना इन्होंने, और इक्वल टू नहीं बोला, तो बस 8/2 तक ख़त्म कर देंगे। इसको दूसरी तरीके से लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। और पता है मैं इसको दूसरी तरीके से क्यों लिख सकती हूँ, बताती हूँ। 1/2, मैं इसको 2/2 को 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। आप चाहते तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, पर ये दोनों ही आंसर सेम होंगे हमारे और सही होंगे। 3/2, मैं 4/2 को 2 लिख सकती हूँ, 5/2 6/2 को 3 लिख सकती हूँ, 7/2 8/2 को 4 लिख सकती हूँ, ठीक है। बस मैंने यहाँ पर 0 1 2 3 4 लिया, और यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बदला। हमारे दोनों आंसर सेम है, हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा सी। सी हमसे क्या कह रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। हमें इसमें कंडीशन दे रखी है x इज इक्वल्स टू लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो हमारा क्या सेट बनेगा, रोस्टर फॉर्म में -2 और 2, पॉजिटिव का 2 और नेगेटिव का 2, ये 4 के इक्वल है, ठीक है। डी है हमारा नेक्स्ट, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब हमें लॉयल वर्ड दे रखा है, हमें उसको सेट में चेंज करना है। LOY L दोबारा से नहीं रिपीट कर सकते, ख़त्म। नेक्स्ट है हमारा ई हमसे क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हमें वो सारे मंथ्स बताने हैं जो 31 डेज नहीं होते जिनका। ई है जैसे कि फरवरी, हम फरवरी को इंक्लूड कर सकते हैं, फरवरी में 31 डेज नहीं होते, 30 भी नहीं होते, 28 और 29 होते हैं। फरवरी हो गया हमारा, अप्रैल हो गया, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये हमारा ई सेट है। नेक्स्ट है हमारा x सच दैट x इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स k।
हमें कॉन्सोनेंट्स बताने हैं। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? वोवल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, और वोवल्स को छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचे उन सबको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो हमें कॉन्सोनेंट्स बताने हैं। कहाँ तक बताने हैं? के तक, यानी कि के से पहले वाले। ए नहीं ले सकते, बी, सी, डी, ई नहीं ले सकते, एफ, जी, एच, आई नहीं ले सकते, जे, के भी नहीं ले सकते, क्योंकि के से पहले वाले बताने। तो ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 6, अब हम अपना क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 हमें मैचिंग है, ये आप अपने आप भी कर सकते हो, बहुत इजी है, पर मैं बता देती हूँ फिर भी। ए, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ए, बी, सी, डी। आप अपने स्क्रीन पर देखो, हमें ए दे रखा है 1 2 3 6, मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, 2 3, मैं सिर्फ रोस्टर फॉर्म लिख रही हूँ। आप सेट बिल्डर फॉर्म अपनी स्क्रीन पे से देखना, E, I, C, S, 1 3 5 7 9, 1 2 3 6, 1 2 3 6। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी बनेगी? इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी सी वाली, x such that x is a natural number and divisor of 6। फर्स्ट। सेकंड है हमारा 2 और 3, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी बनेगी? फर्स्ट वाली, x such that x is a prime number and divisor of 6। थर्ड, मैथमेटिक्स की हमें सेट दे रखा है, तो इसकी हमारी बनेगी डी वाली, थर्ड। 1 3 5 7 9, ये हमारा बनेगा बी वाला, x such that x is an odd natural number less than 10। फोर्थ। ख़त्म हो गया हमारा क्वेश्चन 6, लास्ट था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट्स होता है या फिर किसी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी।